सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, हम सीखेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। ओके, हाउ टू डू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट x इक्वल टू टी स्क्वायर y इक्वल टू टी टी, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, इससे dt हो जाएगा, और dy अपॉन dt क्या होगा 3t स्क्वायर dy अपॉन dx। दिस इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। सो दिस इज dy अपॉन dt 3t स्क्वायर अपॉन 2t इक्वल टू 3/2t। कितना हो जाएगा 3/2t हो जाएगा। ये dy अपॉन dx आ गया। अब हमें फिर डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx 3/2t। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर t है फंक्शन में और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसको हम अरेंज कर लेंगे d अपॉन डी टी 3/2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, इस तरह से हम उसे लिख लेंगे। दिस इज 3/2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3/2 होगा, और dt अपॉन dx की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। dx अपॉन dt 2t है, तो dt अपॉन dx क्या होगा, dt अपॉन dx होगा 1/2t। दिस इज 3/4। ये डबल डेरिवेटिव हो गया इसका, d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 3/4t होगा। ये पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है। ओके, सेकंड x इक्वल टू एटी स्क्वायर और y इक्वल टू 280 है। ओके, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो dx अपॉन dt क्या होगा, dx अपॉन dt होगा 280, और dy अपॉन dt क्या होगा 2t होगा। अब हम dy अपॉन dx निकालेंगे, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt 280। ओके, दिस इज 2a होगा, क्या होगा 2a। dy अपॉन dt यहाँ पर क्या होगा 2a होगा, तो 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t हो जाएगा dy अपॉन dx। अब हम इसको फिर डबल डिफरेंशिएट करें, सो d अपॉन dx dy अपॉन dx। दिस इज d अपॉन dx 1/t। दिस इज d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें t लाना है, तो dt 1/t और ये dt अपॉन dx। dt से dt कट जाएगा, तो फिर ये d अपॉन dx आ जाएगा, उसको यहाँ पर हमने ऐसा अरेंज कर लिया। अब इतने का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर dt अपॉन dx -1/t स्क्वायर dt अपॉन dx की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1/280 होगी। कितनी होगी 1/280 होगी, तो हो जाएगा -1/2a/t³। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर। नाउ थर्ड dx अपॉन d थीटा इक्वल टू -a sin थीटा। dx अपॉन d थीटा कितना होगा -a sin थीटा होगा। ओके, y इक्वल टू a sin थीटा, और dy अपॉन d थीटा कितना होगा a cos थीटा होगा। कितना होगा a cos थीटा होगा। सो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन d थीटा a cos थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा -a sin थीटा। So this is -cot theta. Now differentiating with respect to x,
दिस इज डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी अपॉन डी एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉट थीटा, दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस डी अपॉन डी थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, दिस इज माइनस माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, डी थीटा अपॉन डी एक्स, इससे लिख लेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। ओके, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। तो ये उसका क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव। फाइंड डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा बाय इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, जैसे ए थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, इससे डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे, ए जो का तो रहेगा 1 का 0 होगा, तो माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा ए 1 प्लस cos थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, से कैंसिल हो गया, tan थीटा बाई 2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट किया जा रहा है इसे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी अपॉन डी एक्स tan थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैनेज कर लें, तो ये फंक्शन थीटा का है तो इसे डी अपॉन डी थीटा लिख लेना, tan थीटा बाई 2 d theta upon dx. So this is sec square theta by 2 into 1 by 2. tan theta by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec square theta by 2 into 1 by 2 और d theta upon dx, इससे निकलेगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, दिस इज a 1 प्लस cos थीटा। तो ये अपना क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया, ये क्या हो गया, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब हमें कब पूछा है उसने इसका डबल डेरिवेटिव, ये पूछा है उसने एट, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, इंटू 1 बाई 2 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। ओके, अब सेक इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू √2 का स्क्वायर,
इंटू 1/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, 1 + 0 1 हो जाएगा, तो 1/a ए कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/a। कितना आ जाएगा आंसर इसका? 1/a होगा d²/dx² एट थीटा इक्वल टू π/2 का कितना होगा? 1/a आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, तो आप लोग इसको होमवर्क में कर लेना सेकंड वाले क्वेश्चन को। ओके, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, फाइंड d²/dx² एट थीटा इक्वल टू π/4। x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा है, तो हम इसको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, dx/d थीटा। दिस इज a 3 sec स्क्वायर थीटा। 3 सामने आएगा, तो पावर से कम होगा तो 2 बचेगा पावर में। फिर sec थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा। तो dx/d थीटा इक्वल टू 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। कितना हो गया? 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा हो गया। अब हम dy/d थीटा निकालेंगे। y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy/d थीटा इक्वल टू a 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का करेंगे तो ये sec स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, नाउ dy/dx। अब आपको पता है dy/dx क्या होता है? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। दिस इज 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx/d थीटा, 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। सो dy/dx इक्वल टू, ये 3a से 3a क्या हो गया? कैंसिल हो गया, a tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब tan थीटा अपॉन sec थीटा को हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1। ओके, इंटू cos थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, कितना आ गया? sin थीटा। तो dy/dx क्या हो गया? sin थीटा हो गया। ओके, dy/dx कितना हो गया? sin थीटा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसे फिर डिफरेंशिएट करें, सो d/dx dy/dx इक्वल टू d/dx sin थीटा। दिस इज d²y/dx²। अब देखो यहाँ पर क्या है? फंक्शन थीटा के रूप में है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अरेंजमेंट कर ले, यहाँ पर हम d थीटा ले आए। अब इस d थीटा अपॉन dx, ये d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो d/dx आ जाएगा जैसा ये, तो इसको ऐसा अरेंज कर लिया गया, d²y/dx²। अब sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, d थीटा अपॉन dx हम यहाँ से ले लेंगे, dx/d थीटा a है, तो d थीटा अपॉन dx क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा, इंटू 1/3a sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। अब d²/dx² एट थीटा इक्वल टू π/4। दिस इज cos π/4, दिस इज cos π/4 इंटू 1/3a sec स्क्वायर π/4 tan π/4। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है, 1/3a sec स्क्वायर π/4।
cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। कितनी होती है वैल्यू उसकी? 1/√2 होती है। अब 3 सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा दिस इज 1/√2 1/3a into 2। So this is 1/6 √2a। This is the answer। 1/6 √2 is our आंसर हो जाएगा। If x equal to cos theta plus theta sin theta by equal to sin theta minus theta cos theta, theta is greater than 0 and lesser than pi by 2, prove that d square by upon dx square equal to sec square theta upon theta। इसको x को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा। थीटा फर्स्ट फंक्शन है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर साइन थीटा जब करते हो थीटा का करेंगे तो बनाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का है प्लस का है थीटा cos थीटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू थीटा cos थीटा आ गया। नाउ बाय इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा है, इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, ब्रैकेट लगाया गया, थीटा इनटू cos थीटा प्रोडक्ट फार्मूले से इसका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन को जब करते हुए लिखा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर cos थीटा जब करते हो थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा cos थीटा, ये माइनस cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, थीटा साइन थीटा आ गया। ओके, तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ गया? थीटा साइन थीटा। अब हमें dy अपॉन dx चाहिए है, तो वो dy अपॉन dx कैसे निकलता है? dy अपॉन dx निकलेगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ये dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल टू डी अपॉन dx टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पर फंक्शन थीटा के फॉर्म में है, डिफरेंशिएट हम x के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पर dx की जगह हम डी थीटा लिख लें और इसको निकाल लें डी थीटा अपॉन dx। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, हो सकता है इसलिए इसको अरेंज किया गया है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, इसका इनवर्स हो जाएगा, सो 1 अपॉन थीटा cos थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इफ x इक्वल टू cos थीटा y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, प्रूव दैट y डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। dy अपॉन डी थीटा क्या होगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dy अपॉन dx एक्चुअली क्या होना चाहिए? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा होना चाहिए, सो दिस इज dy अपॉन डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 3 साइन थीटा cos थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3/2 2 साइन थीटा cos थीटा। दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 3/2 साइन 2 थीटा। ओके, अब हम फिर से डिफरेंशिएट करें इसको, तो d अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 3/2 d अपॉन dx साइन 2 थीटा। ओके, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज
देखो ये तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। दिस इज -3/2 से हमारे निकल रहे डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/2 साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 cos 2 थीटा होगा। और डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा है तो ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 3 cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया गया। हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है हमें, दिस इज बाय डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बाय वाई की वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा रखा हमने। डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, 3 cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस dy upon dx. dy upon dx is this, so minus 3/2 sin 2 theta का whole square. Okay, this is एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा प्लस 9/4 sin स्क्वायर साइन 2 थीटा को यहां पर हम क्या लिख लें, 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा प्लस 9/4 into 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया ये। ओके, अंडरस्टूड। ये 3 आएगा, ठीक है, 3 दिस इज 3 से 3। अब इसमें से हम 3 sin स्क्वायर थीटा को क्या करें, कॉमन निकालें। दिस इज cos 2 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब 3 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज 3 sin स्क्वायर थीटा, 2 and 3 5 हो जाएगा तो 5 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, अंडरस्टूड। मिसलेनियस चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t फाइंड d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकालेंगे। dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, दिस इज a d upon dt cos t प्लस a d upon dt d sin t। So this is minus a sin t प्लस a प्रोडक्ट फॉर्म जो का यूज होगा, t जब का sin t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस sin t जब का तो t का डिफरेंशिएशन बन। So this is minus a sin t plus a t cos t plus a sin t is cancelled to this. So dx upon dt equal to a t cos t। dx upon dt क्या हो जाएगा, a t cos t हो जाएगा। अब now next y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a sin t माइनस t cos t।
dy upon dt. This is a d upon dt sin t minus a d upon dt t cos t. This is a cos t minus a t minus sin t plus cos t into 1. So this is a cos t plus at sin t minus cos t. cos a cos t, a cos t से a cos t कैंसिल हो गया, तो dy upon dt, दिस इज at sin t. अब हम dy upon dx, dy upon dx क्या होगा, dy upon dt upon dx upon dt. This is dy upon dt at sin t और dx upon dt at cos t. So this is tan t. Now again differentiating with respect to x, so d upon dx, dy upon dx equal to d upon dx tan. This is d square by upon